हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, अपन ने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था एक्सरे की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अपन ने डिस्कस किया था। लास्ट में जो अपना पॉइंट था वो क्या था बेटा, एक्सरे अपने पास में जो होती है वो जनरली टू टाइप्स की होती है। वो टू टाइप्स अपन ने देखे थे, टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेस पे यदि अपन बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेस पे यदि अपन बात करें तो अपने पास में जो एक्सरे होती है वो कितने तरीके की होती है बेटा, दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है अपने पास में बेटा सॉफ्ट एक्सरे और दूसरी होती है हार्ड एक्सरे। ये अपन ने डिस्कस किया था। एक होती है बेटा सॉफ्ट एक्सरे और दूसरी होती है बेटा अपने पास में हार्ड एक्सरे। एक आगे बेटा अपने पास में सॉफ्ट एक्सरे और दूसरी आगे अपने पास में हार्ड एक्सरे। ठीक है कि नहीं? देखिए, सॉफ्ट एक्सरे की यदि मैं बात करूं तो सॉफ्ट एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो लो एनर्जी होती है। ये जो इसकी एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, लो एनर्जी होती है। जबकि यदि अपन हार्ड एक्सरे की बात करें तो बेटा इसकी एनर्जी जो होती है वो हाई एनर्जी होती है। इसकी जो एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। ठीक है, तो अपने पास में जो एक्सरे के टाइप आए वो कितने टाइप आए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेस पे। एक आगे बेटा सॉफ्ट एक्सरे और दूसरी आगे अपने पास में हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो लो होती है और हार्ड एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, हाई होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बेस पे अपन ने बात किया था कि एनर्जी के बेस पे क्या होती है बेटा, ये जो एक्सरे होती है अपने पास में वो क्या होती है, हाई पेनिट्रेशन की होती है। कैसी होती है बेटा, ये हाई पेनिट्रेशन की। हाई पेनिट्रेशन की होती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो क्या होती है बेटा, हाई होती है। ठीक है कि नहीं? अगला यदि एक और अपन इसका प्रॉपर्टी यदि देखें तो प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी अगली प्रॉपर्टी, इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है बेटा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करती है बेटा। ये कैसी करती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव, ऑलवेज मूव, ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे मूव करती है बेटा? सीधी रेखा में गति करती है। आपको पता है इसकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी की इक्वली होती है। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है बेटा, लाइट वेलोसिटी की इक्वल होती है। इस वजह से अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। आगे बेटा बात समझ में। अगली प्रॉपर्टी देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, उसके बाद में अपन एक्सरे प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। देखो, नेक्स्ट और लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो है बेटा, ये क्या करती है बेटा, फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है ना उसको अफेक्ट करती है। ठीक है कि नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है बेटा, इफेक्ट करती है। क्या करती है बेटा, ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करेगी बेटा, इफेक्ट करेगी। ठीक है कि नहीं? इफेक्ट का मतलब जैसे अपने पास में एक्सरे फिल्म होती है बेटा, क्योंकि आपको पता है जो एक्सरे फिल्म होती है उस एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करती है। ये एक्सरे, एक्सरे जो फिल्म होती है उसको एक्सपोज करती है। तो ये इसमें प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करती है बेटा, फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उसको क्या करती है बेटा, इफेक्ट करती है। इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होती है बेटा, हम इसकी इमेज बना पाते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गई अपने पास में बेटा क्या प्रॉपर्टी हो गई एक्सरे की। क्या हो गई बेटा, ये प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर आपको उसके जो गुण होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि एक्सरे जो होती है वो कहाँ कहाँ यूज आती है और कैसे कैसे, सॉरी, इसके जो गुण होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो देखिए आगे, देखिए बेटा अपन डिस्कस करते हैं, आगे अपन बात करते हैं। देखिए, यदि प्रोडक्शन की बात करें बेटा, बहुत ध्यान से समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक्सरे प्रोडक्शन की यदि अपन बात करें कि एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है कि नहीं? इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है कि जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सरे वहां पर देखो, जो रोंजन साहब ने समझा है, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा एक बार आपको। रोंजन साहब की यदि अपन बात करें, आपको पता है मैंने बताया था एग्जांपल कि उनकी वाइफ थी, वो वाइफ जब लेबोरेटरी के अंदर आई तो वहां पर क्या हुआ बेटा, उनकी जो हैंड की इमेज थी वो बनी। तो रोंजन साहब उस टाइम क्या करते थे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है कि नहीं? किस पे कर रहे थे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसकी वजह से रेडिएशन इमिट हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ठीक है, ये
तो उस पर क्या कर रहे थे बेटा, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसकी वजह से एक्सरे बनी, ठीक है कि नहीं। बाद में फिर एक्सरे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए और उसी के बेस पर अपने पास में क्या हुआ, एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो देखिए हम अब डिस्कस करते हैं अपन एक्सरे प्रोडक्शन के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझते जाइए बेटा, लंबा टॉपिक है एक्सरे प्रोडक्शन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा अपन, एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए फर्स्ट बात करते हैं बेटा एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। देखो मेनली जो चीज़ चाहिए वो दो चीज़ चाहिए, आपको ध्यान से समझना है। जैसे मान के चलो आपको रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए मेनली कितनी चीज़ चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए, एक आटा चाहिए और दूसरा पानी चाहिए। इसके अलावा तीसरी चीज़ नमक। आप अपने आइडिया के हिसाब से डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना नमक की रोटी खाते हैं। ऐसे ही अपने पास में एक्सरे प्रोडक्शन के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है बेटा इलेक्ट्रॉन, एक चीज़ है अपने पास में इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है बेटा अपने पास में टारगेट। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको एक्सरे का इमिशन पढ़ना हो। तब जब भी आपको एक्सरे का प्रोडक्शन पढ़ना है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा आएगा बेटा अपने पास में टारगेट, ठीक है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर बात आती है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आए तो आए कहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आए तो आए कहाँ से, ध्यान से समझना बेटा। एक बार जनरल डिस्कस अपन करते हैं एक बार इस पर। जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ध्यान से समझना बेटा। ये अपने पास में होता है फिलामेंट, अभी मैं समझा दूंगा बेटा। एक होता है बेटा अपने पास में फिलामेंट और दूसरा होता है बेटा अपने पास में टारगेट। ये क्या होता है बेटा अपने पास में टारगेट। एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है अपने पास में टारगेट। जैसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो जैसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस टारगेट से टकराते हैं, ध्यान से समझना बेटा, जैसे ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस टारगेट से टकराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक्सरे का इमिशन होता है। किसका इमिशन होता है बेटा, एक्सरे का। यहाँ पर एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप्ड बाय द टारगेट देन इमिशन ऑफ द एक्सरे। वो क्या करेंगे बेटा, एक्सरे का इमिशन करेंगे। कब, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, टारगेट से टकराए। ये अलग प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा मैं तुम लोगों को। यहाँ पर अपन केवल एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि मेनली जो अपने पास में एक्सरे आ रहा है वो कहाँ से रहा है और कैसे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर केवल जो एक्सरे बनती है ना बेटा वो 1% ही बनती है। कितनी परसेंट बनती है बेटा, 1% एक्सरे बनती है। बाकी यहाँ पर जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है बेटा, जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है और वो होती है बेटा 99%। कितनी होती है वो, 99%, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, ये सारा खेल जो हो रहा है ना बेटा, ये किसका, एनर्जी का हो रहा है, ठीक है कि नहीं। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अपन जो भी काम करते हैं, देखो आपको एक पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है बेटा किसको लेकर, एनर्जी को लेकर। एनर्जी हमेशा क्या होती है बेटा, कंजर्व होती है। बहुत ध्यान से समझना बेटा कंसेप्ट है, लग छोटी सी चीज़ रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है कि नहीं। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, नाइदर क्रिएट नो डेस्ट्रॉय, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। नाइदर क्रिएट नो डेस्ट्रॉय, ना ही तो उसको बेटा क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना ही इसको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको बोलते हैं अपन एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एनर्जी कंजर्वेशन। छोटे छोटे एग्जांपल अपन लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पर एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बेटा, तो अपन क्या मानते हैं उसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या मान रहे हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। चलिए यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपने पास में। आपके घर में फैन लगा हुआ रहेगा, आपके घर में हीटर लगा हुआ होगा, सर्दियों में काम में लेते हो। आपके घर में लाइट लगी हुई होगी, बल्ब लगा हुआ रहेगा। ध्यान से समझना बेटा, एनर्जी कौन सी आ रही है बेटा अपने पास में, एनर्जी आ रही है अपने पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी आ रही है बेटा,
इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, तो फैन उसको क्या करेगा बेटा, एयर में कन्वर्ट करेगा। एयर में कन्वर्ट करेगा मतलब किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करेगा, तो देखो ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो फैन है इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है कि नहीं। दूसरा देखिए बेटा हीटर, हीटर क्या करेगा बेटा, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट भी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। हीट जो होती है वो क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है, ठीक है कि नहीं। देखिए लाइट क्या करेगी बेटा, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगी बेटा, लाइट एनर्जी के अंदर काम करेगी, ठीक है। अगला देखिए बेटा मोटर, अगला क्या है बेटा, मोटर। मोटर क्या करेगी बेटा, जैसे मान के चलो पानी की मोटर है, पानी ऊपर चढ़ा रही है, ठीक है कि नहीं। तो जो अपने पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी बेटा, अपने पास में मैकेनिकल एनर्जी में। किस में होगी बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ऐसे क्या होता है बेटा, जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो अपने को एनर्जी के बारे में बताता है कि जितने भी टाइप की अपने पास में एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, नाइदर क्रिएट नो डिस्ट्रॉय, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है, यहाँ पर देखिए आप कितने भागों में कन्वर्ट किया है। फैन से मैकेनिकल एनर्जी, हीटर से हीट, लाइट एनर्जी, लाइट बल्ब से लाइट एनर्जी, और फिर मोटर से यदि बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी, पानी आप ऊपर चढ़ाते हो मोटर की सहायता से, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, तो वो सब ये सब क्या हो गया बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन हो गए। यहाँ पर एक जगह भी मैंने क्या नहीं किया बेटा, एनर्जी जनरेट नहीं करी है, प्रोड्यूस नहीं करी है। सब जगह क्या किया है मैंने, इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट किया है बेटा। मैंने क्या किया है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट किया है। आगे बेटा बात समझ में, तो ये मेनली पार्ट होता है इसमें, ठीक है। एक्सरे प्रोडक्शन में क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिए बेटा। एक्सरे प्रोडक्शन बेटा अपन ने क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी हो चाहे तो आप लिख सकते हो। देखिए एक्सरे प्रोडक्शन की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी यदि चाहो ना तो तुम लोग ये लिख सकते हो कि जो एक्सरे अपने पास में होती है बेटा वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है बेटा अपने पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी क्या होती है बेटा, एक तरीके से एनर्जी है बेटा। ये भी अपने पास में एक तरीके से क्या है बेटा, एनर्जी है, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के सारी की सारी कहानी कहाँ पर आके अटकती है बेटा, एनर्जी के ऊपर। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है। अब तो पहले बात करते हैं कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए अपने को दो चीज़ें चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरा अपने पास में क्या चाहिए बेटा, टारगेट चाहिए। एक अपने पास में इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरा अपने पास में क्या चाहिए, टारगेट, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जहाँ से प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे बेटा अपन फिलामेंट। उसको क्या बोलेंगे अपन, फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है, सोर्स ऑफ। इसको ऐसे समझिए बेटा आप, जैसे मान के चलो नदी है, नदी में से पानी ला रहे हो आप, ठीक है कि नहीं। तो आपका जो पानी हुआ वो सोर्स काय का हुआ बेटा, नदी का। यदि मान के चलो आप बोरवेल में से पानी ला रहे हो या फिर कुएं में से आप पानी ला रहे हो तो उनका सोर्स क्या हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया। वैसे ही अपने पास में यहाँ क्या हो गया, अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए हर हाल में। तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा यहाँ पर फिलामेंट से। ये पूरा कंसेप्ट मैं समझाऊंगा बेटा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो फिलामेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा यहाँ से, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट आगे फिलामेंट। अब फिलामेंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा बेटा, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो अपन इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये आगे समझेंगे बेटा अपन। यहाँ पर क्या होगा बेटा, वोल्टेज जैसे अप्लाई करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास में क्या आ जाएगी बेटा, एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एनर्जी। कौन सी एनर्जी आएगी बेटा, इनके पास में एनर्जी आएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे इस फिलामेंट और टारगेट के बीच में तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेंगे। और गति करते हुए पार्टिकल के अंदर हमेशा कौन सी होती है बेटा, गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, काइनेटिक एनर्जी। किसी भी गतिशील पार्टिकल के अंदर कोई सी भी एनर्जी जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में ये आ गई फर्स्ट चीज यहाँ पर, ठीक है। दूसरा चीज अपने पास में यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास में आ गया बेटा टारगेट। यहाँ क्या आ गया, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपके इसके बारे में बताता जाऊंगा, ठीक है। ये अपने पास में आ गया टारगेट। तो इनके पास में एनर्जी कौन सी है बेटा, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, क्योंकि इनके पास में कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है।
और ये काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ आएगी और यहाँ आके किससे टकराएगी बेटा, ये टारगेट से टकराएगी। और टारगेट से टकराने के बाद में मान लो यहाँ पर जो एनर्जी थी वो 100% एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। 100% जो एनर्जी थी वो कौन सी थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी थी। अब यहाँ जैसे आके टकराएगी ना, तो देखिए बेटा ये जो टारगेट है ये क्या करेगा, केवल इसका 1% पार्ट ही केवल किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, एक्सरे में। और एक्सरे भी क्या है बेटा, एनर्जी। और दूसरा 99% क्या बनाएगा बेटा, ये हीट। 99% क्या बनाएगा बेटा, ये हीट। तो देखो हीट भी एनर्जी और एक्सरे भी एनर्जी है। अपने पास में क्या है बेटा, हीट भी एनर्जी और एक्सरे भी एनर्जी है। तो दोनों ही चीजें एनर्जी की फॉर्म है। और यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी एनर्जी है। ठीक है कि नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस में होगा क्या, एनर्जी का ही कन्वर्जन होगा। क्या होगा बेटा, इसके अंदर एनर्जी का कन्वर्जन होगा। काइनेटिक एनर्जी एक्सरे के अंदर, एक्सरे भी एक तरीके की एनर्जी है। अपने बताया प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि एक तरीके की एनर्जी होती है। ठीक है कि नहीं। बाकी यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी हो रही है, वो 100% किस में कन्वर्ट, 100% काइनेटिक एनर्जी थी, वो 1% तो एक्सरे में कन्वर्ट हो गई, 99% हीट में प्रोड्यूस होगी। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है बेटा, एक्सरे का जो होता है प्रोडक्शन होता है ये। ठीक है। तो एक्सरे के अंदर ये फिलामेंट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, इनके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनों को कैसे यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले एक लाइन यहाँ पर समझ लो, एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है, एक्सरे के प्रोडक्शन की यदि मैं बात करूं, तो एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द टारगेट, देन 99% प्रोड्यूसिंग हीट एंड 1% प्रोड्यूस एक्सरे। ठीक है, बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन suddenly stopped by the target, its kinetic energy convert into the 1% X-ray and 99% हीट। बस ये वाली लाइन आपको याद रखनी है एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए, कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द, होता क्यों है, क्या प्रोसेस होता है, किसका फिलामेंट ये बना होता है, टारगेट होता है वो किसका बना होता है, ये हीट है वो कैसे रिमूव की जाती है, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को शेयर करते रहिए, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की, DRT और BRT दोनों के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।